राम मंदिर का निर्माण करा के भाजपाई ने इतनी वाहवाही नहीं लूटी जितना कि चढ़ावा चोरी के बाद से उनकी बेइज्जती हो गई है। और भाजपाइयों की छाती पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दाल भूनने का काम किया है तो पवन पांडे ने किया है। उन्होंने जीना आराम कर दिया। हमारे साथ इस समय है बातचीत के लिए। चंपत राय का नाम आपने सबसे ज़्यादा लिया और अब वो फिर से महासचिव की रेस में है। विहिप ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सारी मेहनत पे पानी फिर गया। डकैतों ने चोरों को क्लीन चिट दे दी। हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात करेंगे। जो एसआईटी की प्रथम रिपोर्ट आई थी 13-14 पन्नों की, उस रिपोर्ट में है कि डकैतों और चोरों को संरक्षण इन्होंने दिया। इनकी निगरानी में चोरी हुई। महिपाल सिंह ने बताया कि जब चोरी हो रही थी तो हमने कई बार बताया, उसका चोरी होने दिया। तो मैं तो जानता हूं कि राम मंदिर में जो घटना हुई है, डकैती चोरी हुई है, उसके जिम्मेदार चंपत राय हैं। अब किसने क्लीन चिट दे दी, किसने नहीं दी, उससे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जनता जवाब देगी। जनता की अदालत में चोर हैं, डकैत हैं। आपने एसआईटी की रिपोर्ट का जिक्र किया और उसी एसआईटी पर पहले आप भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर वही बात, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं है। तो दोबारा जांच गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें 2 अधिकारी जोड़े हैं। अधिकारी कौन है? अभी भी नहीं, उसके बाद भी आज आए रिपोर्ट। फिर वही बात, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम 80 की पूरी 400 सीटें जीत जाएं उत्तर प्रदेश की, तब भी हम कहेंगे कि बैलेट से चुनाव कराओ। तो ऐसे जान लो। तो भाजपाइयों को आप सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जबकि वो हिंदुत्व को लेकर के चल रहे हैं। अयोध्या में निर्माण कराया। हिंदुत्व में कहीं लिखा है डकैती करो, चोरी करो? किस हिंदुत्व की किताब में लिखा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करो? किस हिंदुत्व की किताब में लिखा है कि दान पात्र में से रुपया चुरा ले जाओ, गहना चुरा ले जाओ, मंदिर में चोरी करो? बताओ, ये कौन बात है कि हिंदुत्व में हिंदुत्व के ओढ़ा भगवा चोला ओढ़ाएं और डेली चोरी कराएं? ये कौन सी बात है? मैं इसके खिलाफ हूँ। किस हिंदुत्व किस किताब में डकैती और चोरी जायज़ है? बता दीजिए मुझको आप। डकैती चोरी तो कहीं नहीं जायज़। फिर तो क्यों ऐसी बात आप कर रहे हैं? नैतिकता जब के राम मंदिर में ट्रस्टी बनाए गए हैं, ट्रस्ट में जिम्मेदार बनाए गए हैं, जो 140 करोड़ लोगों की आस्था है, दान पात्र में कोई 1 रुपया चढ़ाए चाहे 1000 करोड़ चढ़ा दे, आप आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसी के विश्वास से विश्वासघात नहीं कर सकते। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो चोर है वो अंदर है, डकैत है वो बाहर खुले में घूम रहे हैं। सबसे बड़ा डकैत कौन है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। और उसके बाद ये पता करने का विषय है कि जो चढ़ावा चोरी का रुपया गया वो ऊपर कहाँ कहाँ गया, किस किस मुख्यालयों पर, वो भी जानकारी पूरी नहीं हो पा रही। वो भी तथ्य खुल के आना चाहिए। अंदर से तो आपने पता कर लिया होगा अब तक कि किस किस। अभी तो बता रहे हैं कहाँ कहाँ गया, तो हम नाम बता दीजिए। अभी हमें जानकारी पूरी नहीं, जब हो बताओ बोला। अच्छा, मान लीजिए जो दोबारा जो जांच गठन हुआ है और इसकी रिपोर्ट आती है, इसमें भी निराधार पाए जाते हैं सब लोग, तो आप अपने सारे बयान आरोप वापस लेंगे? आरोप पे कायम है, अंत तक कायम रहेंगे, चाहे जो रिपोर्ट आवे। ये चोर हैं, चोर हैं। इन्होंने चढ़ावा चोरी करवाई है। दान पात्र से रुपया इनके संज्ञान में चोरी हुआ है। चोर हैं। कल कहा था, आज कह रहा हूं, कल फिर कहूंगा। आपको भरोसा ही नहीं है एसआईटी पर? मैं कह रहा हूं कौन सी जांच होनी चाहिए? अब हम जो जांच हुई चाहिए तो हम बता चुका है। अच्छा, अगर आपके हाथ में आ जाए ये जांच तो आप कैसे करेंगे? ताकि न्यायाधीश थोड़ा नहीं जांच करके थोड़ा बना है। कोई तरीका तो आप हमारा काम था केवल जो आस्था के साथ डकैती चोरी उसको सार्वजनिक करना, हमने कर दिया। अब देश की संविधान है, देश में संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है। अब जो संस्थाएं बनी करें, मैं उसका किसी का मेंबर नहीं हूँ। मैं कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य नहीं हूँ भैया, मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। ये काम जो है कानून का है, कानून अपना काम करेगा। हमने जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, अयोध्या के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा उठा करके आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मैंने आपसे कहा को बार, किसी से कहा हो कि हमने चढ़ावा चोरी खोली, हमें वोट दो, बताओ? किसी एक आदमी से अगर हमने कहा, बताओ इसको। तो राम मंदिर के मुद्दे पर आपको वोट नहीं चाहिए? मैंने फिर वही बात, राम हमारे लिए आदर्श है। हमारे लिए राम राजनीति का व्यवसाय नहीं है। हमारे लिए राम भगवान है। हमारे लिए व्यापार का विषय नहीं है। राम का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मैं कभी नहीं करता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप खुद पंडित हैं और पंडित आपके लिए क्या है? नहीं, हमारे लिए आदर्श है पंडित। फिर भी बात, ब्राह्मण है, हमारे लिए सर्व जाति पूजनीय है। खाली ब्राह्मण ही क्यों, जो इंसान है, हम इंसानवादी आदमी हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ठाकुर हो, यादव हो, निषाद हो, कुर्मी हो, लोहार, कुम्हार, प्रजापति, जो इंसान है मैं सबका सम्मान करता हूँ। आप कहते हैं समाजवाद की बात हम करते हैं, समाजवाद की सरकार तो है। समाजवाद में योगी जी कहते हैं माफियाओं की सरकार है ये। अपना मुकदमा किसने वापस लिया था गंभीर धाराओं में? एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद जिसने अपना खुद का मुकदमा वापस लिया हो गंभीर धाराओं वाले, बताओ कौन माफिया है? डीसीएम का नाम बताओ जिस पर गंभीर, वो कौन चोरी रही, जो दुर्गा पूजा जो हम फर्जी रसीद छाप ले थे, वो वाला मुकदमा रहा, केकरे ऊपर रहा, बताओ कौन माफिया है? अब
तो वहाँ तो आप जिस तरफ इशारा कर तो रहे हैं बताओ ना उसी एक की भाई, बात अखिलेश है। यादव जी मुख्यमंत्री रहे, अपन मुकदमा के लिए, इस मुख्यमंत्री रहते हुए गंभीर धाराओं के मुकदमे किसने वापस लिए? उसका नाम बताइए। आप पत्रकार हैं कि डर रहे हैं आप भी बोलने से? नहीं, हम क्यों डरेंगे? तो बोलो फिर, फट रही है। अब आप नहीं बोल रहे हैं, आप हम तो बोलिए। बता तो रहे हैं, नाम लीजिए फिर। पूरा दुनिया जानती है। तो नाम लीजिए, हम भी कह रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। फिर तब तो हर फट रही, तो हम क्या करें? बोलिए, हम ना बोला। अरे आप नहीं बोलेंगे तो हमें जहां बोला मंच पे तो बोला, सवाल पूछना, हमें हमें तो मंच आपसे पे, जानना हमें है। मंच पे बोला, बोली थे मंच पे सब हाँ। जब बताएंगे, बता चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आखिरी सवाल। 27 का चुनाव आ रहा है और जो पीढ़ी अभी तक पीड़ित दलित अल्पसंख्यक था, अब वो पंडित ब्राह्मण की तरफ मोड़ दिया आप लोगों ने। तुम्हें पंडित से तकलीफ का? हमें क्या तकलीफ होगी? हमें किसी से अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ पीछे पंडित भी जुड़ जा रहा है, अगर ब्राह्मण समाज सर्व समाज को जोड़ करके सबके हक और अधिकार की बात हो रही है, अगर सर्व समाज को नौकरी देने की बात हो रही है, सर्व समाज को सम्मान देने की बात हो रही है, सर्व समाज के सुरक्षा और सम्मान की बात हो रही है, अगर सारे समाज को आगे तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने की बात हो रही है, तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो हम योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से गोरखपुर में पंडित जी तलवार से काटे गए, वो तो समाजवादी पार्टी में नहीं होता ना। जिस तरह से सुल्तानपुर में ड्रिल मशीन डालकर डॉक्टर घनश्याम तिवारी को मारा गया, ऐसा तो सपा सरकार में नहीं होता ना। तो अगर समाजवादी पार्टी सारे समाज को, सारे धर्म बिरादरी मजहब को, सारे पंथ संप्रदाय को सम्मान देना चाहती है, आदर देना चाहती है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की गति देना चाहती है, तो उसमें बुरा क्यों लग रहा है भाई किसी को? अगर पीछे पंडित हो गया, पीछे पौन पाड़े हो गया, तो कहे छाती पीट रहे हैं लोग। तमाम लोग कह रहे हैं कि पंडितों का व्यवसायीकरण जिसको हो रहा छाती है, पीट वोट बैंक रहा, बना जो छाती पीट रहा, तकलीफ सरजू नदीम खुद की जान दे दी अपन। अच्छा, एक खबर और सामने आई। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो तमाम सारे संतों ने कूच किया, जो गिरफ्तार किए गए, ये सब आपसे प्रेरित थे, समाजवादी पार्टी से प्रेरित थे। अच्छी बात है। अगर आज की डेट में सारे संत महंत समाजवाद के रास्ते पे चल रहे हैं और हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सभी संतों महंतों को प्रणाम है, बहुत बहुत उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम है। इस चोरी के मामले पर आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? चोरी के मामले में, चोरी के मामले में प्रभु श्री राम सब कर रहे हैं, आप देखते जाइए बस। तो आप मानते हैं कि हाँ, जो हो रहा सब प्रभु श्री राम कर रहे हैं, बजरंग बली गदा चल रही है, टेंशन ना लो। तो फिर आप लोगों आप को बिल्कुल बेचैन ना आप होइए। लोगों को फिर क्यों इतना परेशान होते, हम कहाँ छाती परेशान पीटते हैं? हैं? हम बिल्कुल नहीं पीट रहे, हम तो बैठे हैं कुर्सी, मजा ले रहे हैं। आपसे भी मजा ले रहे हैं पूरा, मंच पे होते हैं, वहाँ से आपसे भी खूब मजा ले रहे हैं चिल्लाते पूरा। हैं। फिर भगवान के ऊपर छोड़ हाँ, दीजिए। तो छोड़ तो दिए, बता तो रहे हैं बजरंग बली सब कर रहे हैं। तो आप यही बजरंग बली की याद दिवाई था। ये कहिए कि भगवान के ऊपर हमने बजरंग बली छोड़ को याद दिया। दिवाई थे, बजरंग बली भुलाया ना चोरन का काम बहुत है भगवान के पास ना, पूरी सृष्टि देखना रहता है। हाँ। तो विनती करते रहते हैं भगवान से, चोरों छोड़ना मत। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम मंदिर चोरी मामले पर हमने बातचीत की और भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान फैसला करेंगे। उसके बावजूद भी कहीं भी मंच पे होते हैं, ट्विटर पर आप देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, अखिलेश यादव से ज़्यादा अगर कोई इस मामले को उठा रहा है ज़ोर शोर से, तो पवन पांडे उठा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मामले को उठा रहे हैं, अयोध्या में इस बार का जो चुनावी माहौल है इनकी तरफ जा सकता है। और शायद मेहनत भी इसीलिए कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हैं या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा।